तो मेरी उम्र के नौजवानों, आज एपिसोड 2 है किसका 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 चैप्टर 12 फ्रिक्शन क्लास 8। तो आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं बाकी जो चीजें जो पार्ट 1 में एपिसोड 1 में नहीं हो पाई थी। सबसे पहले हम देखेंगे यार फ्रिक्शन जो हमने पढ़ा था, मतलब हमें बहुत बुरा लग रहा था यार, फ्रिक्शन क्यों है ये फ्रिक्शन आखिरकार यार, हमारा चूतिया काट जाता है हमेशा। तो अगर आप जानते नहीं है तो जान लीजिए, हम अगर चल रहे हैं आगे की ओर, आई एम मूविंग फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। हमने क्या कहा था यार, फ्रिक्शन ऑलवेज ऑपोजेस द अप्लाइड फोर्स। ध्यान देना पड़ेगा इन सब टर्म्स पे। अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन किधर है, हमेशा फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट लगता है। जैसे रिलेटिव मोशन का ऑपोज करता है। रिलेटिव मोशन क्या है, मैं किधर चल रहा हूं, किसके रिस्पेक्ट में। अगर मैं अभी अपने फ्लोर के रिस्पेक्ट में इधर चलूं तो मैं इधर चल रहा हूं, और मैं इधर चलूं तो मैं फ्लोर के रिस्पेक्ट में इधर चल रहा हूं। डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है। अब जब मैं आगे की ओर चलता हूं, मेरे पैर आगे की ओर चलते हैं, तो पैर तो पीछे की ओर हम मारते हैं, पीछे की ओर। ध्यान देना यार, चलना तो सोचो। जब आप चलते हो तो क्या हम ऐसे नहीं चलते हो, ऐसे 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 नहीं चलते हैं हम। अप्लाइड फोर्स पीछे है। अप्लाइड फोर्स का ऑपोज कौन करता है, फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स आगे की ओर हम अप्लाई कब कर रहे हैं, जब हम चल रहे हैं। व्हेन वी वॉक वी अप्लाई फोर्स बैकवर्ड्स, एंड दैट्स व्हाई फ्रिक्शन ऑपोजेस द अप्लाइड फोर्स। अंग्रेजी लोगों के लिए फ्रिक्शन ऑपोजेस द अप्लाइड फोर्स। The force we are applying is in backward direction, so the friction is in forward direction. So we move forward because of friction force. चमका, समझ में आया, मुंह में आया। तो यार इसीलिए अब हम देखेंगे फ्रिक्शन एक नेसेसरी एविल है। हमें फ्रिक्शन चाहिए ही, भले वो बुरा हो, भले वो बुरा हो बहुत से केसेस में, लेकिन हम चल तो रहे हैं फ्रिक्शन की वजह से। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फ्रिक्शन, हमें बहुत से केसेस में फ्रिक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज करना पड़ता है। डिक्रीजिंग फ्रिक्शन, पहले में हम बात करेंगे फ्रिक्शन को बढ़ाना। आखिर हम फ्रिक्शन को बढ़ाना क्यों चाहते हैं। अब देखो साइकिल के जो ब्रेक्स होते हैं, अब हम अगर साइकिल चलाते हैं तो हमें अगर साइकिल को रोकना है तो हम ब्रेक मारे। देखो हम जब पैडल मार रहे हैं तो साइकिल आगे चल रही है, ब्रेक मारते हैं तो रुकती है ना, फोर्स पीछे की ओर लगता है, फ्रिक्शन बढ़ जाता है बेटा, फ्रिक्शन बढ़ जाता है, आगे का मोशन स्लो हो जाता है, तो फ्रिक्शन ऑब्वियसली स्लो हो जाएगा। तो साइकिल रुक जाती है। तो ब्रेक से हम फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं। तो वी अप्लाई ब्रेक्स इन साइकिल्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन। जब हम रुक जाएंगे, इस वजह से हम रुक जाएंगे, तो रुकना भी जरूरी है। वैसे ही हमारे चप्पलों में ग्रिप्स होती हैं, स्पोर्ट्स शूज, फुटबॉल शूज, स्टड्स में ग्रिप्स होती हैं, क्रिकेटर्स के शूज में ग्रिप्स होती हैं फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए। अब मान लो कोई क्रिकेटर है, रन के लिए भागा भागा भागा, विराट कोहली रन के लिए भाग रहा है, अब उस साइड पे पहुंच गया, उसको लेना है 2 रन। अगर उधर जाके वो फिसल गया, आगे निकल गया, तो इतने इतने सेकंड से देखते हो रन आउट तक बचते हैं यार, मिली सेकंड से यार, मिली सेकंड से। तो अगर अगर वो थोड़ा आगे चला गया तो अब लोग क्या हो गया, फ्रिक्शन को बढ़ाएंगे तो खट से रुक जाएगा। अगर वो यहां से यहां तक आके रुकने वाला होगा तो यहां से यहीं तक रुक जाएगा, फिर सेकंड रन के लिए भागेगा। तो हमें फ्रिक्शन को इंक्रीज करना होता है बहुत से केसेस में, और बहुत से केसेस में डिक्रीज। अब ट्रैक्टर के टायर में फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं। देखे हो कितने मस्त ग्रिप्स होते हैं उसमें, तुम्हारे स्कूल शूज तक में ग्रिप्स होते हैं, है ना। मान लो अब तुम चल रहे हो, चलते चलते गिर गए तो ग्रिप्स इंपॉर्टेंट है ना। अगर बारिश में भी चल रहे हो, पानी लगा हुआ है, काई लगी है, काई समझते हो तो अगर उसमें गिर गए तो बेइज्जती हो जाएगी क्लास में, कृति के सामने। तो फ्रिक्शन को इंक्रीज करना भी जरूरी है। अब फ्रिक्शन को हम डिक्रीज कहां करते हैं, डिक्रीज कहां करते हैं। अब देखो यार, बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े मशीन्स होते हैं, हमारे पास तो छोटा सा मशीन है, एक ही मशीन है,
उनके पास ढेर सारे मशीन है, तो हम एक ही मशीन यूज करते हैं। तो अब जो मशीन होता है ना यार, कंपनियों में और कहाँ, यूज करते करते घिस जाता है। अब घिसने से उसका फ्रिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब वो ठीक से काम नहीं करते हैं वो मशीन। तो कंपनी वालों को अब उसमें से डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर फ्रिक्शन बढ़ रहा है, मशीन की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। अब जो मजा, जो काम फटाफट होता है, जो मजा 5 मिनट में आता था, वो मजा 10 मिनट में आ रहा है। मजा नहीं आ रहा है बेटा। तो मशीन को अब थोड़ा अच्छा करने के लिए, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए फ्रिक्शन को भी घटाना होता है। फ्रिक्शन तो बढ़ गया है, फ्रिक्शन तो बढ़ गया है, तो फ्रिक्शन को कम करना होगा। तो अब कम करने के लिए कुछ लब्रिकेंट्स, कुछ चीजें होती हैं, एक चीज होता है उसको बोलते हैं हम लब्रिकेंट, है ना। तो फ्रिक्शन को घटाना भी जरूरी है। अगर अगर मैं कंपनी में 500 की कोई चीज बना रहा हूं 1 घंटे में, अगर मशीन एकदम टिप टॉप है, अब वहीं घिस गया है 1 साल में, 2 साल में, और वो चीज जो 1 घंटे में बन रही थी उसको बनाने में अगर 2 घंटे लग रहे हैं, तो यार कंपनी वाले को मजा नहीं आएगा और ना ही तुम्हारे मशीन को मजा आएगा, समझ रहे हो। तो इसीलिए फ्रिक्शन को घटाना होता है। तो बड़ी बड़ी कंपनियों में फ्रिक्शन को घटाने के लिए द substances used to decrease friction is called, या फिर आर कॉल्ड, लिखो यार, इज आर कॉल्ड, अच्छा लगता है यार, लब्रिकेंट। क्योंकि ये देखो यार, लब्रिकेंट है ना, या कैंट्स, लब्रिकेंट्स। अब लब्रिकेंट वो सब्सटेंस, हर वो सब्सटेंस जिससे फ्रिक्शन कम हो रहा है। एग्जांपल, सरसों का तेल, आई मीन ऑयल, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी है, हाँ। और ग्रीस, जब साइकिल की चेन घिस जाती है, कोई मशीन घिस जाता है, तो जब घर का दरवाजे जब बंद होने में तेल डालते हैं, तो उससे फ्रिक्शन डिक्रीज होता है। अब ताकत लग रहा है, अब ताकत लगेगा। ग्रेफाइट और ग्रीस, अब साइकिल को चलाने में जब ताकत बहुत ज्यादा लगती है, मतलब जंग लग जाता है, घिस, मशीन ही है ना साइकिल, तो भी घिस जाती है। तो दुकान वाले उसमें ग्रीस डालते हैं कि उसमें फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाए और साइकिल धूम बन जाए। तो इस चीज को लिख लो। अब मैं तुमसे एक सवाल करता हूं, पहले लिखो, और उस लिखते लिखते एक सवाल सोचो। क्या मैं, अगर लब्रिकेंट से फ्रिक्शन कम हो रहा है, सिंपल, तो क्या मैं इतना सारा लब्रिकेंट डाल दूं कि फ्रिक्शन ही खत्म हो जाए? कान मार दो फ्रिक्शन की। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है। तो अब सोचते सोचते लिखो इसको। मस्त सा सवाल है ना। तो लिखो लिखो लिखो, बाद में नहीं लिखना है, अभी लिखना है, स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा। जुदा हम हो गए माना, मगर ये जान लो जाना, कभी मैं याद आऊं तो चले आना, चले आना, तुम्हें मैं भूल जाऊंगा, ये बातें दिल में ना लाना, कभी मैं याद आऊं तो चले आना, चले आना। तो अब देखो यार, टॉपिक पे चले आते हैं। मेरा सवाल क्या है? कैन वी रिड्यूस फ्रिक्शन टू जीरो बाय पॉलिशिंग? कैन वी रिड्यूस फ्रिक्शन टू जीरो बाय पॉलिशिंग surfaces, हाँ, और यूजिंग, और या फिर यूज करके लार्ज अमाउंट ऑफ लब्रिकेंट्स? क्या बोलते हो, क्या सोचते हो तो सकता है। मन में तो लग रहा है, मन थियोरेटिकली, थियोरेटिकली मतलब सोच सोच के लग रहा है। अब प्रैक्टिकली अगर किया जाए तो क्या होगा? सोचो एक बार, सोचो यार, वीडियो को पॉज करो और सोचो एक बार। लब्रिकेंट्स, आपको समय दिया गया है 10 सेकंड का। अब बहुत लोगों ने 10 सेकंड स्किप कर लिया होगा। आई नो यू आर ट्राइंग टू बी स्मार्टर लाइक मी,
आई नो आई एम वेरी स्मार्ट यार, आई एम वेरी स्मार्ट। तो यार सोच लियो, सोचो एक बार, चाहता हूं पॉज करके सोचो। तो जवाब है नो। फ्रिक्शन को हम कभी भी बहुत ज्यादा लब्रिकेंट डाल के, बहुत ज्यादा पॉलिश करके इंटायरली जीरो नहीं कर सकते हैं बेटा। बिकॉज पहले एपिसोड में आपने देखा होगा, पहले पार्ट में इसी चैप्टर के, कि नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ। मैंने बहुत बार कहा था कोई भी सरफेस परफेक्टली एकदम स्मूथ नहीं होता है। सम इरेगुलरिटीज ऑलवेज देयर सम इरेगुलरिटीज आर ऑलवेज देयर। कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज हमेशा उस सरफेस पे रहेंगी। इस व्हाइट बोर्ड का मैंने बहुत बार एग्जांपल दिया था, देख के लग रहा है कितना प्लेन है यार, मस्त है। जब मैं यहां से यहां हाथ लेके जाता हूं धीरे से, तो पता चलता है कि कुछ ऐसा ऐसा है। इतना ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ रफ है ये भी सरफेस, परफेक्टली स्मूथ नहीं है। तो आंसर है नो। अब मैंने, नो आंसर तो है कि मेन आंसर है। अगर एग्जाम में पूछ दे तो कैसे लिखेंगे? लिखना होगा तुम्हें नो, नो लिखो, क्वेश्चन लिख दिया। अब आंसर नो, फ्रिक्शन कैन नेवर बी entirely eliminated. Friction can never be entirely eliminated because no surface is entirely smooth. No surface is entirely smooth. Some irregularity is always there. लिखो लिखो। और जल्दी हो गया बहुत, मैंने कोशिश की बहुत धीरे बोलने की। आंसर सवाल को लिखो, पीछे जाओ, ध्यान से सुनो, स्लो करके सुनो, लेकिन आंसर को लिखो। तो अब हम अपनी चर्चा करेंगे रोलिंग फ्रिक्शन पे यार। अब रोलिंग फ्रिक्शन क्या है बताता हूं, सब बताएंगे हम, आखिर प्रिंसिपल हैं हम बदबूद और बुड़बक देखो, समझ जाओगे मैंने अभी क्या बोला है। और जो देखते हो नीचे लिख के बताओ, प्रिंसिपल हैं हम। तो यार जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि अगर रेस्ट पे है तो स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर स्लाइड कर रहा है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, अगर रोल करेगा तो रोलिंग फ्रिक्शन। और क्या रखा है तो रोलिंग फ्रिक्शन, व्हेन वन बॉडी rolls 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 over the surface of another body, कॉमा जरूरी है, फिर ध्यान लिख देना, the resistance to its motion, is called रोलिंग फ्रिक्शन। यहां पे रोलिंग फ्रिक्शन लिखा है, अगर नहीं दिखाई दे क्लियरली तो समझ जाना रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो when one body rolls over the surface of another body, the resistance to its motion is called rolling friction। यार मतलब कुछ भी कर लो, चक्के लगा लो अपने बॉक्स में जो पिछले एपिसोड में लिया था, लेकिन फ्रिक्शन खत्म होने वाला तो नहीं है। लेकिन फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। पहले लिखो फिर बताता हूं क्या बोल रहा हूं मैं। देखो रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन, इसका मतलब क्या है? देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अगर आपके पास एक सूटकेस है, अटैची है ना, बड़ा सा, जब आप कहीं जाते हो एयरपोर्ट, हम तो रेलवे स्टेशन जाते हैं, आप तो अमीर आदमी हो, हाँ, तो जब आप स्टेशन जाते हो तो आप लगेज लेके जाते हो। अगर मान लो बड़ा सा लगेज सामान अगर आपको उठा के ले जाना पड़े, लिफ्ट करके ऊपर उठा के हाथ में, फट जाती है, लग जाते हैं, क्या नीचे का टाइप करो। तो यही मतलब सामान को लिफ्ट करना, उठा के लेकर जाना, स्लाइड करके लेके जाओगे, बहुत ताकत लगेगा,
बिकॉज फ्रिक्शन ज्यादा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा है। अगर मैं रोल चक्का पहिया लगा दूं, चक्के लगा दूं 4, बोलूंगा चलाओ सालो आराम से। अब देखो झगड़ा हो जाएगा। अब मैं एक सामान दे दूं ऐसा जिसको स्लाइड करके लेके जाना है और एक रोल करके, तुम लोग झगड़ा कर लोगे, मुझे वो चक्के वाला चाहिए, हुआ भी होगा। तो इसलिए रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन। अब रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है एज कंपेयर टू स्टैटिक, तो होगा ही, बिकॉज स्लाइडिंग से भी कम है वो। ठीक है, तो इट इज, लिख लो इट इज ऑलवेज, लिखता हूं यार, तुम क्या लिखोगे, इट इज ऑलवेज, इट इज, इसको लिख लो पहले, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ज्यादा कन्वीनियंट, आसान, मतलब पड़ता है, कन्वीनियंट टू रोल, ये इट है, टू रोल देन टू स्लाइड अ बॉडी ओवर अनदर। समझ रहे हो ना, अनदर, लाइन को लिख लो और क्या करोगे, That's why it is convenient to pull luggage fitted। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए why it is convenient, आसान है, टू सवाल नीचे लिखना पड़ता है ना, भूल जाए तो हाँ, तो ये क्यों हमेशा कन्वीनियंट होता है, टू पुल द लगेज फिटेड विथ रोलर्स। अगर चक्के वाले लगेज होंगे तो उसे खींच कर ले जाना आसान क्यों है, ये है आंसर, और क्या है बे। रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन, इसलिए इट इज ऑलवेज कन्वीनियंट टू रोल देन टू स्लाइड अ बॉडी ओवर अनदर। इतना मस्त सवाल का जवाब लिखा है यहाँ पे, तुम लिखोगे नहीं तो पाप कर रहे हो यार, बैठे बैठे लिखो इसको। पॉज करके लिखा, नहीं लिखा, हमें पापी हूं जज साहब, जो करना है उखाड़ लो, ये मत बोलो, ये मत बोलो, एग्जाम में लग जाएंगे, क्या हो तो नीचे लिख रहा है तुमने। तो यार अब तुम समझ गए होगे कि व्हील्स, चक्के कितने, लिखो इसको और सुनते रहो कि चक्के जो होते हैं कितने बड़े इन्वेंशन हैं मैनकाइंड के। इंसानों ने जो चक्का, जिस इंसान ने भी ढूंढा होगा, कितना महान काम किया है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम है रोलिंग फ्रिक्शन, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन। तो अब मैं कुछ लिख देता हूं एक बार, रोलिंग फ्रिक्शन, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, फिर तो मजा आ जाए ना सालो। तो यहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन, अब तुम्हें ये आंसर करना है इसको, इधर स्टैटिक फ्रिक्शन। अब जिसने पहला एपिसोड देखा है वो इस आंसर को एकदम आराम से देगा, और जो सीधे सेकंड पार्ट पे आ जाता है वो प्लीज इसको तो देख लो, बाद में जाके पहला भी देख लेना, और क्या हाँ। और ना है तो फिर से देख लेना। तो बताओ सबसे ज्यादा कौन सा है, सबसे कम कौन सा है, ठीक है बताओ सबसे कम कौन सा है। अब मैं बताता हूं, देखो ये लाइन, रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन, इसका आंसर यहीं पे है, रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन। और मैंने एग्जांपल भी दिया, अगर किसी लगेज को तुम्हें अगर स्लाइड करके ले जाना हो और या फिर तो मुश्किल है, और अगर चक्का लगाओ तो आसान है। तो रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज, है ना, सही है ना, चक्का खींचना आसान है, लेकिन एक बात तो सोचिए, हमें फ्रिक्शन की बात हो रही है। रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन यहां पे लिखा हो लेस, सबसे कम, रोल करना सबसे आसान है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन पिछले एपिसोड में यार देखो, अब पूछना मत क्यों, पिछले एपिसोड ने बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा अमेजिंग वे में बताया है, तो जाके उसको एक बार देखा करो यार, मतलब समझ सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पे छापी हुई है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बीच का संबंध अगर समझ में नहीं आया इन दोनों का, तो यार पिछला एपिसोड देखो प्लीज, बोल रहा हूँ यार, समझ रहे हो ना। तो यार देखो, जैसे हमने देख लिया रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम है, इसलिए देखा होगा तुमने, मतलब आजकल के जमाने में जब से चक्का इन्वेंट हुआ है, बहुत सी ऐसी चीजें जिसको खींच कर स्लाइड करने में दिक्कत आती थी, उसको उन लोगों ने चक्के लगा दिए, समझ में आया। तो स्लाइडिंग को रिप्लेस कर दिया रोलिंग से।
तो अब हम देखने वाले हैं आखिरी टॉपिक, फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, तो यार फ्लूइड किसे बोलते हैं? अब 5 स्टेट हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर का क्या है, हम 9 में पढ़ने वाले। देखो, पहला सॉलिड हो गया, स्टेट सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब एक आएगा प्लाज्मा और एक आएगा बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। ध्यान मत दो क्योंकि 9 में पढ़ ही लोगे। तो अभी हम बात करेंगे फ्लूइड्स की। तो फ्लूइड किसे कहते हैं साइंस की भाषा में? इन साइंस कॉमन नेम फॉर लिक्विड्स एंड, चलो वो पूरा लिख देता हूं, एंड गैसेस। साइंस कॉमन नेम फॉर लिक्विड्स एंड गैसेस इज फ्लूइड। क्योंकि देखो यार, लिक्विड भी फ्लो होता है, गैसेस भी फ्लो होते हैं, इसलिए दोनों जो फ्लो होते हैं उनको बोल दिया गया फ्लूइड्स। समझ में आया ना? सिंपल सा बात था ये, नोट करो, इससे नोट करो। तो यार एक लाइन और इंपॉर्टेंट बताऊंगा मैं, फिर तो तुम्हें समझाना ही है सब कुछ। तो फ्लूइड फ्रिक्शन, जब पानी में भी फ्रिक्शन लगता है, लिख रहे हो ना साथ में, फ्रिक्शन जब पानी में जहाज, नाव चलता है, बड़े बड़े शिप्स चलते हैं, उनमें भी फ्रिक्शन लगता है, उस फ्रिक्शन को फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। या फिर फ्लूइड फ्रिक्शन का दूसरा नाम है ड्रैग। चलो पूरा लिखता हूं, दी फ्रिक्शनल फोर्स exerted by fluids is also called exerted, जो exert मतलब लगाना, exerted by fluids is also called DRAG, drag। ठीक है, समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए? तो जब एरोप्लेन भी जब उड़ता है ना यार हवा में, वो भी तो एक फ्लूइड ही है, गैसेस फ्लो ही हो रहे हैं ना, तो वहां भी लगता है फ्रिक्शन, उसे बोलते हैं हम लोग ड्रैग, यानी या फिर फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन यानी कि ड्रैग, दो नाम एक काम। समझ रहे हो ना? ये अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है, इसको नोट करो, फिर बताऊंगा कि फ्लूइड फ्रिक्शन किस 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 चीजों पे किस करता है, आई मीन डिपेंड करता है। तो अब देखते हैं ये डिपेंड किस पे करता है। फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन किन चीजों पे? पहला 3 चीजों पे करता है। पहला है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, जो प्लेन उड़ रहा है, जो जहाज पानी में चल रहा है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, उनके स्पीड विद रिस्पेक्ट टू, ये विद रिस्पेक्ट टू का टर्म देखो, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू मतलब अगर मैं अभी यहाँ पे चलूंगा मेरे घर के फ्लोर पे, तो शशांक की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू फ्लोर, अगर मैं चलूंगा ट्रेन के अंदर, ट्रेन चल रही है, रुकिए, मतलब नहीं यार, अगर मैं ट्रेन में चलूंगा, मेरी स्पीड, शशांक की स्पीड, मैं अगर ऑब्जेक्ट हूं, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। अगर प्लेन में चलूंगा, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एरोप्लेन, प्लेन। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो यही है स्पीड। अगर समझ रहे होंगे, पिछले वाले एग्जांपल में कितना एग्जांपल दिया था, पिछले वाले एपिसोड में कितना एग्जांपल दिया था। अब देखो, नेचर ऑफ फ्लूइड मतलब क्या है? नेचर ऑफ फ्लूइड मतलब पानी है कि हवा है कि तेल भी तो, ऑयल भी तो फ्लो ही हो रहा है ना, तो उसको भी हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। तीसरा क्या है? शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ, ये बात तो समझ में नहीं आ रही है शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो भी है जो उसमें चल रहा है। अब मैं बताऊंगा यार, दुनिया में हर, लिखो लिखो इसको, दुनिया में हर जो भी व्हीकल जैसे गाड़ी, घोड़ा जैसे कार हो गया, बाइक हो गया, वो तो चलते हैं रोड पे ना। अब मैं बात कर रहा हूँ जो फ्लूइड में चलते हो, जैसे एरोप्लेन हो गया, जहाज हो, शिप हो गया, सबमरीन हो गया, इन सभी चीजों की जो फ्लूइड में चलते हैं, लिख लिए होगे। तो इनको जब डिजाइन करते हैं ना इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर्स इंजीनियर्स जब इसको डिजाइन करते हैं, इन सारी व्हीकल्स जो फ्लूइड्स में चलती हैं को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि फ्लूइड फ्रिक्शन उन पर कम लगे, है ना? सब लोग ये चाहते हैं यार फ्रिक्शन कम लगे, कोई भी गाड़ी चाहती है फ्रिक्शन कम लगे। अगर तुम साइकिल चला रहे हो रेती पर, सैंड पर आई मीन, या फिर हाईवे पर कहीं भी चला रहे हो, चाहोगे कि फ्रिक्शन कम लगे, स्पीड ज्यादा हो, ताकत कम लगे, एनर्जी वेस्टेज कम हो, तो ये सब बहुत सी चीजें हैं। तो हर उस व्हीकल को, जैसे तुमने देखा होगा
जब एक चिड़िया उड़ती है तो ऐसे उड़ती है, ऐसे आगे की ओर मुंडी, पीछे की ओर पैर, उसी तरह से कुछ उस एरोप्लेन का भी डिजाइन होता है ना, समझ रहे हो ना। चिड़िया उड़ती है, ऐसे हम बनाते हैं ना ड्राइंग्स में, ऐसे प्लेन भी होता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। ऐसे ही मतलब कुछ कुछ सोच के बनाया गया है कि वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करे उसका शेप, इसलिए शेप ऑफ ऑब्जेक्ट पर भी फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड कर रहा है। इसको लिखो और ये चैप्टर अब होता है फिनिश्ड। अगर तुमने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो तुमने बहुत कुछ मिस आउट किया है, जाके उसको देखो। और मस्त एग्जांपल है, लड़की पढ़ाना सिखाया गया है। क्यों सिखाएंगे भाई, पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना सिखाया गया है, पढ़ना सिखाया गया, पढ़ाई के बारे में बात हुई है। जाओ देखो, मजे करो। चलो बाय।